हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जे। कैसे है फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाद में बात करते, पहले वीडियो देखते। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए, पूरा देखिए, वीडियो देखते पहले, उसके बाद बात करते। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो किसी एक टॉपिक पर नहीं है, बल्कि दिन भर की जितनी भी खबरें हैं उन सारी खबरों को समेट कर इसे एक वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारी खबरें अलग अलग टॉपिक की हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि एक ही वीडियो में कम समय में बहुत सारी खबरें यहां पर हमेशा बताई जाती हैं। पहले हम मिस्र की तरफ चलते हैं। मिस्र को लेकर कई दिन से मैं आपको खबर बता रहा हूं कि इजराइल रफा पर हमला करना चाहता है और मिस्र के बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात करना चाहता है। हालांकि मिस्र की तरफ से धमकियां दी गई कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जंग में कूद पड़ेंगे, हम इजराइल आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन गुलाम मिस्र की इतनी औकात कहां है कि वो इजराइल से जंग लड़ सके। नेतन्याहू ने तो साफ आदेश दे दिया है अपनी सेना को कि जाओ रफा के अंदर हमले करो। मिस्र घबरा चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने आका को खुश करने के लिए एक नई चाल चली है। गुलाम मिस्र को ऐसा लगता है कि शायद हमारी इस चाल से हमारे जो आका हैं वो खुश हो जाए। दरअसल आप सभी को अच्छे से पता है कि लाल सागर के अंदर हूतीज इजराइल के हर एक जहाज को मारकर गिरा रहे हैं। लाल सागर से कोई जहाज इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब इजराइल के अंदर जो खाना पानी आ रहा है वो पहले बहरीन की बंदरगाह पर जाता है, दुबई की बंदरगाह पर जाता है, वहां से जॉर्डन और सऊदी अरब के ट्रक भर भर के सामान इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। यह खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे। लेकिन अब 3-4 दिन से मिस्र का एक जहाज, जिसको कंटेनर जहाज कहते हैं, इसका नाम है पैन जीजी, ये 3-4 दिन से सुएज नहर से अशदोद बंदरगाह की तरफ जा रहा है। 3-4 दिन से मिस्र का पैन जीजी कंटेनर जहाज सुएज नहर से इजराइल की अशदोद बंदरगाह तक चक्कर लगा रहा है। अब खाली तो चक्कर लगा नहीं रहा होगा, मिस्र का जहाज कुछ ना कुछ सामान लेकर ही अशदोद बंदरगाह तक पहुंचता होगा। गुलाम को शायद ऐसा लगता है कि हम इजराइल की इस तरह से कुछ मदद करेंगे सामान पहुंचाने में, तो हो सकता है कि आका हमसे खुश हो जाएं और हमारे ऊपर हमला ना करें। रफा के ऊपर जो हमला करने की बात कर रहे हैं वहां पर हमला ना करें। तो यहां से इन लोगों की गुलामी साफ तौर पर नजर आ रही है। सऊदी अरब, जॉर्डन, दुबई, बहरीन जैसे देश तो इजराइल को सामान पहुंचा ही रहे थे, अब मिस्र भी अपने कंटेनर के जरिए अशदोद बंदरगाह तक सामान पहुंचाने लगा है। इजराइल का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अब चोट पर मरहम लगाने का काम कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि देखिए, गाजा के लोगों को हमास के गलत कामों के लिए पनिशमेंट देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब इसने कबूल लिया है कि गाजा के लोगों को पनिशमेंट दी है इजराइल ने। आगे कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है गाजा के लोगों का ऐसा हाल देखकर। मैं भी चाहता हूं अपने बच्चों की तरह, जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह उठकर, गाजा के बच्चे भी स्कूल में जाएं। वाह वाह वाह, इन लोगों के मुंह से ये सारी चीजें कितनी फर्जी लगती हैं। आगे कहता है कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन की सबसे ज्यादा मदद की है, कोई और देश इतनी मदद नहीं करता है। तो ये सारी की सारी फर्जी बातें मरहम लगाने के लिए की जा रही है। फिलहाल जो बाइडेन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका की एक वकील है जिनका नाम है हूर, जो बाइडेन की काफी करीबी हैं और उनकी ही खासकर ये वकील मानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उनकी मेंटल स्थिति बिगड़ चुकी है। जो बाइडेन की दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको यह भी नहीं पता है कि वो राष्ट्रपति हैं या नहीं हैं। जो बाइडेन के बेटे की अभी हाल ही में मौत हुई है, उनको यह भी नहीं पता है कि मेरे बेटे की मौत हुई है या नहीं हुई है। जो बाइडेन को कुछ याद ही नहीं रहता है। यह दावा जो बाइडेन की एक वकील ने किया है। जो बाइडेन को इतना भी याद नहीं है कि वो कभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल लॉस हो चुकी है। यहां पर तो मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन ये अच्छे से याद है कि इजराइल को हथियार पहुंचाने हैं, हमास ने अटैक किया है, गाजा के लोगों को मारना है। ये सारी चीजें अच्छे से याद रहती हैं जो बाइडेन को। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होगा।
अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को सुपर पावर कहलवाने के लिए हमेशा इस तरह के कारनामे वो दुनिया में करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी हमारा अपमान नहीं किया, रूस का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो शायद पुतिन भी चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं। दोस्तों, इजराइल की सेना ने 71 लोगों को अभी कुछ दिन पहले गाजा से उठा लिया था, उनका अपहरण कर लिया था। कल उन 71 लोगों को इजराइल की सेना ने रिहा कर दिया, लेकिन जब वो लोग छूट कर आए हैं तो उनके जिस्म पर चोट के बहुत सारे निशान दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की सेना ने हमास के लोग कहकर इनको उठाया था, लेकिन वो आम आदमी थे, उनको फिर रिहा कर दिया गया। उधर जर्मनी ने अपना एक युद्धपोत लाल सागर में हुतीस के हमलों को रोकने के लिए भेज दिया है। जर्मनी का ये जो युद्धपोत है ये एयर डिफेंस का भी काम करता है। इसका नाम है जर्मन फ्रिगेड हेसन। ये लाल सागर के लिए आज रवाना हो चुका है। हुतीस अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। ब्रिटेन का एक युद्धपोत खराब भी हो चुका है जिसको वापस ले लिया है, तो अब जर्मनी ने अपना युद्धपोत भेज दिया है। जर्मनी देखिए इजराइल के लिए युद्धपोत भेज रहा है, हिटलर वाला जर्मनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से 250 टन गाजा के लिए मदद भेजी है। इजराइल की सेना ने गाजा के कब्रिस्तान से 300 लाशों को चुराया है। इस बात की पुख्ता जानकारी अब गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दे दी गई है और खुले तौर पर अब आरोप इजराइल के ऊपर लगा दिए गए हैं। इजराइल की सेना 300 लाशों को कब्रिस्तान से चुरा कर ले गई। दोस्तों, आयरलैंड भी एक ऐसा देश है जो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। आयरलैंड के अंदर बहुत सारे दक्षिणपंथी संगठन हैं जो इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन आयरलैंड की सरकार मुसलमानों से काफी मोहब्बत करती है, फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है। बास्केटबॉल एक मैच हुआ था कल, जिसमें आयरलैंड की टीम का सामना इजराइल की टीम से था। आयरलैंड की बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टीम ने मैच से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी कि हम मैच से पहले ना तो इजराइल के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे और ना ही उनके सामने आकर खड़े होंगे। हम सिर्फ मैच खेलेंगे और हार जीत होगी, उसके बाद हम चले जाएंगे। हार जीत के बाद हाथ मिलाते हैं, सामने भी खड़े होते हैं, तो सामने खड़े होने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि नेतन्याहू को जाना ही होगा, यह भरोसेमंद नेता नहीं है, इसको जल्द से जल्द कुर्सी से हटना ही होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि देखिए भाई, जब सही समय आएगा तब हम फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देंगे। इसकी नजर में न जाने कौन सा वो सही समय आएगा। ब्रिटेन लगातार वैसे इस बात को कह रहा है कि हम फिलिस्तीन को अलग राज्य देंगे, लेकिन वो सही समय शायद इनकी नजर में यह है कि जब गाजा से हमास दूर हट जाएगा तब ये फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देंगे। वहीं दोस्तों, इराक ने रूस को इनविटेशन दिया है कि वो हमारे देश के अंदर आए, हमारे देश के अंदर आकर तेल की खोज करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। इराक के अंदर अमेरिका काफी लंबे समय से पैर पसार कर बैठा हुआ है और बहुत सारी ऐसी खबरें आती भी हैं कि अमेरिका कच्चा तेल चुरा लेता है इराक का। तो इराक ने अब रूस को इनविटेशन दिया है कि आप हमारे यहां पर आकर हमारे पार्टनर बने और तेल निकालने में हमारी मदद करें, तेल को खोजने में हमारी मदद करें। अगर रूस इराक के अंदर आ जाता है तो अमेरिका शायद थोड़ा बहुत दबेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे ना? क्या करे, मुसलमानों के लिए कोई आवाज देने वाला नहीं है। चाहे किसी भी देश में हो, चाहे मुसलमान के बीच में क्यों ना हो, कोई किसी के लिए आवाज देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे को मदद करने के लिए सब आगे आ जाता है ना? आप लोग जानते हैं, बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं